नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। 5 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 11 जिलों से गुजरेगी, जहां पर 66 विधानसभा सीटों पर वोटों की मात्रा बढ़ाने के लिए आरजेडी दमखम दिखाएगी। यात्रा की शुरुआत करते ही तेजस्वी ने जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को नकलची सरकार बताया है और साथ ही दावा किया है कि बीजेपी बिहार से नीतीश कुमार को भगाना चाहती है। जहां तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के बहाने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, मजदूरों के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है। भीड़ भी हमारा था, झंडा उठाने वाला भी हमारा था, बस वहम और अहम तुम्हारा था। जहानाबाद में आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा के शुरू होने पर यह स्लोगन खूब वायरल हो रहा है। क्या यह स्लोगन हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर तंज तो नहीं? अगर यह स्लोगन राहुल गांधी के लिए है तो ये महागठबंधन के भीतर की कलह को अब सड़क पर ले आया है। जी हां, तेजस्वी यादव मंगलवार से 10 जिलों की यात्रा पर निकले हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली को ही आखिर क्यों चुना? क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जिन जिन जिलों से नहीं गुजरी थी, तेजस्वी उन जिलों को बिहार अधिकार यात्रा से कवर कर रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव की बिहार चुनाव 2025 को लेकर कुछ और ही रणनीति है? आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत ने महागठबंधन के भीतर की कलह को अब सड़क पर ला दिया है। जहानाबाद से यात्रा शुरू होने से पहले एक स्लोगन खूब वायरल हो रहा है। भीड़ भी हमारा था, झंडा उठाने वाला भी हमारा था, बस वहम और अहम तुम्हारा था। और यह स्लोगन सीधे तौर पर हाल ही में खत्म हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज है, जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या तेजस्वी यादव ने यह यात्रा कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए शुरू की है। चुनावी रणनीतिकार ये बात है कि तेजस्वी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य सहयोगियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में आरजेडी का जनाधार सबसे मजबूत है। और खास बात यह है कि इस यात्रा में महागठबंधन के अन्य दल भी शामिल नहीं है, जिससे साफ है कि तेजस्वी अकेले अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने में जुटे हैं। बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही दिन शेष है, मगर महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होगा, इस पर आम सहमति बन नहीं पाई है। देखिए, आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत यात्रा मेरा शुरू हुआ, विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगा। महागठबंधन के तमाम नेता लोग वहां रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सुजीत जी, वोटर अधिकार यात्रा में जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव को साथ लेकर चले थे, एक साथ दोनों के जो छवि है वो देखने को मिली और एक बड़ा संदेश देने का काम बिहार वासियों को भी किया और पूरे देश ने भी ये देखा। लेकिन बिहार अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का साथ आखिर तेजस्वी ने क्यों नहीं चुना? आदरणीय राहुल गांधी जी के पास समय नहीं है, इसी कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी से बात हुई होगी, हमारे नेता तभी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है सुजीत जी, हमारे साथ जेडीयू से मनोज लाल दास जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज लाल दास जी, जिस तरीके से बिहार में चुनाव नजदीक है, कुछ ही समय में चुनाव होने और उससे पहले बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव निकाले और साफ तौर पर देखिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश वो कर रहे हैं कि जो तमाम बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सारे मुद्दे सुनेंगे, वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे जब वो चुनाव जीतेंगे। और वो इस तरीके के जो बयान है वो देते हुए नजर आए हैं। क्या लगता है कितना बड़ा जो असर है वो चुनाव पर पड़ेगा? और साफ तौर पर अगर बात करें, देखिए क्या असर डालेगा चुनाव पर? मनोज लाल जी, मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
ठीक है, मनोज जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शैलेश सिंह भी जुड़े हुए कांग्रेस से। शैलेश जी, तेजस्वी यादव ने तो यात्रा निकाल दी, लेकिन राहुल गांधी का साथ यहां पर छोड़ दिया। कोई भी दल शामिल नहीं है उनके साथ। तेजस्वी अपने अलग पहचान लेकर इस यात्रा में शामिल हुए, तमाम मुद्दे लेकर, लेकिन आवाज पूरा क्लियर नहीं। कांग्रेस पार्टी को नहीं लिया साथ में। शैलेश जी, तेजस्वी यादव उन क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस की यात्रा नहीं गई थी, और वे उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां कांग्रेस की यात्रा नहीं थी। वहां आरजेडी चुनाव लड़ेगी और आरजेडी मजबूती से वहां चुनाव लड़ेगी, इसलिए वोट से पहले ये यात्रा हो रही है। इसमें कहीं भी ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल है कि नहीं है। उन क्षेत्रों में तेजस्वी यादव जी का यात्रा है जहां आरजेडी का खुद जनाधार है और आरजेडी की को वहां सीट मिलने जा रही है। गठबंधन में आरजेडी को वहां सीट मिलेगी, तो तेजस्वी ने कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं है इससे? तो यात्रा करेंगे ही नहीं शैलेश जी, कांग्रेस पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है इससे, क्योंकि कोई वोटर तकलीफ अधिकार नहीं है। यात्रा में जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक साथ नजर आ रहे थे, रथ पर सवार होकर चल रहे थे, तमाम लोगों की भीड़ जुट रही थी, एक बड़ा संदेश देने का काम बिहार से लेकर पूरे देश में किया। लेकिन बिहार में जो यात्रा निकाली जा रही है, बिहार अधिकार यात्रा, उसमें कोई भी दल नहीं, राहुल गांधी का कोई झलक नहीं, कोई सवाल नहीं, और एक नारा तो काफी फेमस हो गया इस यात्रा में कि भीड़ भी हमारा था, झंडा उठाने वाला भी हमारा था, बस वहम और अहम तुम्हारा था। क्या संदेश देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं? मुझे इसमें किसी भी तरह का सवाल ढूंढने का है ही नहीं। भीड़ था, भीड़ जनता की थी, जनता के हाथ में झंडा जिनका था वो भीड़ भी देख रही थी, दल भी देख रहा था, इसलिए इसमें कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी जो अधिकार यात्रा निकल रहा है, ये स्पष्ट तौर पे जाकर के तेजस्वी यादव उन सीटों पर निकाल रहे हैं जिन सीटों पे आरजेडी का जनाधार है, आरजेडी वहां से चुनाव लड़ेगी, और उन सीटों पे तेजस्वी यादव अपना अधिकार यात्रा निकाल करके अपने प्रत्याशी को मजबूत कर रहे हैं, वहां की जनता के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। और ये होना भी चाहिए राजनीति में, क्योंकि वो बिहार के रहने वाले हैं। राहुल गांधी जी का ध्यान पूरे देश में होता है, इसलिए जाकर के वो अभी तेजस्वी यादव जी यात्रा निकाल करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ठीक है शैलेश जी। मनोज लाल दास जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अभी? ठीक है, मनोज जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुजीत यादव जी की तरफ रुक करेंगे। सुजीत जी, जो यात्राएं निकाली जा रही हैं इस वक्त, जो लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और साफ तौर पर देखिए तेजस्वी यादव की एक अलग छवि देखने को मिली जो साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे जब राहुल गांधी लोगों से मिलने पहुंचते थे, उनके समस्याओं को सुनते थे, ठीक उसी तरीके से अब देखिए तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें देखी हमने, कैसे वो अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पर मरीजों का हाल जानते हैं, कभी वो महिलाओं के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो तमाम बार बार वो पहुंचते हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। क्या लगता है आने वाले चुनाव में किस तरीके का संदेश देने की कोशिश की जाएगी और कितना बड़ा असर चुनाव पर पड़ेगा? और एनडीए की बात अगर यहाँ पर कर ले सुजीत जी, एनडीए को किस तरीके से जवाब मिलेगा इससे? देखिए, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब से राजनीति में आए हैं, तब से बिहार के लोगों के भलाई के काम करते आए हैं। आप देखे होंगे जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो रात के 2 बजे पीएमसीएच जैसे हॉस्पिटल में छापा मारकर वहां के डॉक्टरों को बताने का काम करते थे गरीब का इलाज कैसे होता है। फिर कल ही वहां पे क्या बोलते हैं, कल एक हॉस्पिटल में जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला था, उसके बगल में हॉस्पिटल था, वहां पे भी छापा मारने का काम किए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता नहीं फकीर है और बिहार का असली तकदीर है। आप देखिएगा, हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जब 2020 के चुनाव में आई थी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहला कदम 10 लाख युवाओं के रोजगार पर होगा। उन्होंने जब उनका सरकार बना, उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने मात्र 17 महीने में 5 लाख रोजगार देने का काम किया और 5 लाख से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने काम करने का काम किया, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया।
तो नेता हम लोग को कैसा चाहिए? हम लोग का नेता चाहिए पढ़ाई, सिंचाई, खेल कूद का मैदान हो, छात्र नौजवान की बात सुजी हो, जी किसान देखिए, की बात नरेंद्र हो। मोदी भी लगातार वहां के बिहार का दौरा कर रहे हैं, तमाम सौगातें लेकर आ रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट की सौगातें हो या फिर ट्रेनों की सौगातें हो, तमाम विकास की योजनाएं ला रहे हैं। और देखिए, किसानों के लिए आवाज उठाती रही है विपक्षी दल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचते हैं तो किसानों के लिए भी तमाम तरह की योजनाएं लाते हैं। तो बिहार वासी खुश हैं कि नहीं खुश होंगे इससे? प्रधानमंत्री जी बिहार में जब चुनाव होता है ना, तभी आते हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? बिहार की विकास की बात, अगर बिहार से उनको वोट लेना है, बिहार के विकास की बात वो करते कहाँ है? वो तो बात करते हैं गुजरात की। और दो गुजराती लोग बिहार को, वोटर को जो लोग फर्जी कह दे रहा है, बिहार को लोगों को जो लोग फर्जी कह दे रहा है, बिहार को नौजवानों को बिहार से बुलाकर गुजरात में हटवाने का काम कर रहा है। तो अगर बिहार का भलाई चाहते देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी, तो बिहार में चलिए ठीक है सुजीत जी, ठीक है सुजीत जी, मेरा सवाल आपसे है, ठीक है सुजीत जी, क्या लगता है बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव जो निकाल रहे हैं, एनडीए की अगर बात कर ले, एनडीए पर क्या लगता है टेंशन बढ़ा देगा पार्टी की? बिहार में 2025 के चुनाव में एनडीए कहीं है ही नहीं। कभी वोट चोरी का बात होता है, कभी दवा चोर का बात होता है, कभी कुछ का बात होता है, कभी अभी देखिए जीवेश मिश्रा जी को, एक पत्रकार को मार दिए, दवा चोर, बिहार के मंत्री। क्या दर्शाना चाह रहे हैं? इधर जाइएगा वो लोग को बस यही सुनाई देगा। अब भ्रष्टाचार बिहार में चरम सीमा पर है मैम, हत्या चरम सीमा पर है, बलात्कार चरम सीमा पर है। बिहार के बारे में, भलाई के बारे में सोचता कौन है? बिहार के भलाई के बारे में अगर कोई सोचता है तो बिहार के आदरणीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सोचते हैं, महागठबंधन के नेता सोचते हैं। एनडीए वाले है कहाँ? बिहार में आप देखिएगा, मतलब बड़ा बड़ा पुल गिर जा रहा है और इनके नेता लोग कहते हैं कि चूहा खा गया। अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। शर्म नाम का चीज आप लोग के पास बता नहीं हुआ। जब भी बिहार के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बिहार में आएंगे तो बोलेंगे कि लालू यादव भ्रष्टाचारी है। 71,000 करोड़ आप भी घटक गए सर, इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, 71,000 करोड़ का जेडीयू से मनोज लाल दास जी जुड़े हुए हमारे साथ। मनोज जी, मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री ठीक है सुजीत जी, उस समय बिहार में नितिन मिश्रा जी के बाबूजी भी तो मंत्री थे, जगदीश शर्मा भी तो मंत्री थे, वो लोग कौन थे? ठीक है, मेन तो आरोपी उन लोग को बनना चाहिए, तो गरीब पिछड़ा को आरोपी। ठीक है सुजीत जी, यानी कि पहले वोटर अधिकार यात्रा, फिर बिहार अधिकार यात्रा कहीं ना कहीं एनडीए की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा देगा चुनाव से पहले ही। ठीक है, एनडीए बिहार के चुनाव 2025 के चुनाव में कहीं है ही नहीं। हम लोग महागठबंधन वाले भारी मतों से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाने जा रहे हैं। आप देखिएगा 2025 के चुनाव में। ठीक है सुजीत जी, पास कोई मुद्दा नहीं होता है बिहार में। ठीक है, लोग आएंगे, लालू प्रसाद यादव जी को गाली देंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को गाली देंगे, कहेंगे भ्रष्टाचार का आरोपी, चोर का आरोपी है। अरे मूर्ख है आप लोग कि ऐसे बात करते हैं। जिस समय लालू, ठीक है सुजीत जी, जवाब ले लेते मनोज लाल दास जी से, हमारे साथ जुड़े हुए लगातार जेडीयू से। मनोज लाल दास जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज मिल रही है आपकी। मनोज लाल दास जी, तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, और देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा पर यात्रा है कहीं ना कहीं अब एनडीए की टेंशन को बढ़ा देगा चुनाव से पहले, क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार की जनता बखूबी पूर्वक इन लोगों को जानती। हाँ, कोई मदारी आता है ना तो कैसे भीड़ जुट जाता है, उसी मदारी को देखने के लिए आ रहा है कि कैसे इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया, कैसे इन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया, कैसे इन लोगों ने जमीन लेकर नौकरी देने का काम किया। तो उसकी एक नजर देखने के लिए आ रही है। और एनडीए में कहीं कोई टेंशन नहीं है। एनडीए के सारे घटक दल के नेता आराम से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने जो किए हुए कार्य हैं
जी। वे उनसे बताकर उनसे अपने लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हम जी। कोई टकाटक फटाफट वाली काम नहीं करते हैं। ठीक है। जो जनता की समस्या रहती है उस समस्या के समाधान के लिए जाते हैं। अरे टेंशन तो इन समाधान के लिए तो लोगों देखिए को हो तेजस्वी गया। यादव भी सड़कों पर उतरे हुए हैं मनोज जी। चलो सड़कों पर तो मैंने कहा ना कि लोग मदारी को देखने के लिए आ रहे हैं। टेंशन तो इन लोगों के हुआ ना कि अब उनको कहना पड़ता है कि राजद के मुख्यमंत्री, महागठबंधन के मुख्यमंत्री कहने की हिम्मत भी नहीं है। ये प्रधानमंत्री किसी को बनाने के लिए निकल गए थे, लेकिन इनको मुख्यमंत्री कभी राहुल गांधी ने माना ही नहीं। हमारे पैनल में कांग्रेस के साथी बैठे हुए हैं, ठीक उनको है। भी हिम्मत नहीं कि कह दें ठीक कि है हम मनोज जी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व मनोज जी में लेकिन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यात्रा निकालने से पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि ये जो तमाम मुद्दे हैं जो बिहार में नहीं है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, गरीबी हटाना है बिहार से, ये तमाम मुद्दे लेकर वो निकल रहे हैं। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इतने समय से सरकार थी, नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया, चाहे अपराध के मामले में हो, लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इजाफा हो रहा है अपराधों में, बेरोजगारी दर काफी बढ़ रही है, गरीबी है वहां पर, और अब वही मुद्दे लेकर पहुंचे हुए हैं। जी। भारत के संविधान में जी। सभी लोगों को मिली हुई आजादी की कुछ से कुछ बोल सकते हैं। गरीबी ये हटा रहे हैं, अपनी गरीबी ये बढ़ाएंगे और दूसरी की गरीबी को हटाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी किस जगह पर रहते थे? चपरासी क्वार्टर में रहते थे। आज आलिशान कई मकान, कई मॉल के मालिक हो गए। ये खुद अपनी गरीबी को हटाने के लिए लगे हुए हैं। ये जनता के गरीबी को क्या हटाएंगे? ठीक है मनोज जी, आपके सवालों का जवाब सुजीत जी देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो तमाम सवाल उठा रहे हैं आप, सुजीत जी जवाब देना चाह रहे हैं। सुजीत जी बात रखिए। मनोज जी, शैलेश जी आते हैं आपके पास। जी, आपको पता होना चाहिए कि आप ही के घटक दल के गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। आपको पता होना चाहिए कि उनका 2014 के चुनाव में उनके पास 8 करोड़ था रुपया। 2019 के चुनाव में उनके पास अपना जो नॉमिनेशन कराते समय ऐसी दिए थे, क्या बोलते हैं उसको, उस समय 2019 में उनके पास हो गया 14 करोड़, अब हो गया 20 करोड़। एक कहां से आया? और देश के आपके घटक दल बीजेपी के गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हजारों करोड़ प्रॉपर्टी बढ़ा। ये कहां से आ गया? आपके मंत्री सुमीत सिंह जी, आपके मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, आपके मंत्री अशोक कुमार चौधरी जी, इन लोग के पास कहां से इतना पैसा आया? बताएंगे क्या आप? ये लोग, सब लोग बोलता है कि गरीब का नेता है। ये लोग बोलते हैं नीतीश जी के भाई, जो भाई है सतीश जी, उनके पास इतना पैसा कहां से आया? बताइएगा। ये नल जल घोटाला सरकार की जल जीवन हरियाली वाला था, क्या था मनोज जी? ठीक है सुजीत जी, ठीक है। शैलेश जी भी अपनी बात रखना चाह रहे थे, शैलेश जी अपनी बात रख के फिर मनोज जी के पास चलते हैं। ठीक है शैलेश जी। ये बताएं कि भाई बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की बात जो नीतीश जी कहे थे पिछले चुनाव में, और आज 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला अभी तक? वो अपने वादे पे खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाव से पहले कहा था कि 2.25 लाख करोड़ की योजनाएं हम दे रहे हैं, 10 दें कि 20 दें कि 25 दें कि 50 दें करके पूरी नौटंकी की है। आज जाकर के वो बताने का कष्ट करेंगे कि वो 2.25 लाख करोड़ का योजना कहां पर आया बिहार में, किस मद में आया। तो ये पूरी तरह से फेल्योर सरकार है, और इनका डबल इंजन की सरकार, डबल भ्रष्टाचार और डबल डकैती फैलाने वाले लोग हैं, और जनता इसको पूरी तरह से इस चुनाव में नकार देगी। आगे भी इसलिए नकार चुकी थी, मगर वोट चोरी के चलते और ईवीएम के चलते ये सरकार दोबारा चुन करके आई थी, और अब तो ये सरकार पूरी तरह से बाहर होने वाली है। भाजपा दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेगी, भाजपा और जेडीयू। ठीक है शैलेश जी। मनोज जी।
आज जी, जो क्या? बिहार के लोग हैं, ठीक है मनोज जी, इस सवाल का जवाब दीजिए पहले। आज बिहार के लोग, चाहे अगर वो छात्र हो, वो साफ तौर पर परेशान है, युवा परेशान है नौकरी के लिए, लोग परेशान है कि गरीबी इतनी ज्यादा है, नौकरी मिल नहीं रही है, शिक्षा है नहीं, देखिए, काम नहीं किया गया है, इसका मतलब। और ये किसी देखिए- पार्टी की तरफ से नहीं, ये बिहार की जनता की आवाज है। मनोज जी मैं आपकी बात प्रिया जी मैं बता दूं जी। कि लोग परेशान नहीं है, हम्म परेशान है ये नेता लोग कि जो एनडीए सरकार के जो विकास का जो कार्य हो रहा है जी। इसको ये पचा ही नहीं रहे। अभी के डेट में जो लोग भी हमारे यहाँ कंपनियां काम कर रही है, हमारे यहाँ मेट्रो बन रहे हैं, तो वहाँ क्या युवा काम नहीं कर रहे हैं क्या? वहाँ कौन काम कर रहे हैं? कहीं बाहर से क्या आए हुए हैं? हमारे राज्य ठीक के है, युवा जो है ठीक है मनोज जी, इनको तो मनोज जी ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी ठीक है मनोज बदनाम जी, कर रहे थे। ठीक है मनोज जी, देखिए इसीलिए एक डेटा है, प्रिया वो ये जी- कह रहा है बिहार की जो जीडीपी है वो 4.3% में हिस्सेदारी रखती है देश में। प्रति व्यक्ति की आय जो है बिहार में वो 66,828 रुपए है सालाना, यानी कि देश में सबसे कम है। बात करें साक्षरता दर की बिहार में तो वो 61.8% है। गरीबी की बात भी कर लेते हैं, 64% है, यानी देश में तीसरा स्थान रख रहे हैं बिहार। काम क्या प्रिया हुआ है जी, फिर? नहीं प्रिया जी, अगर ये जो आप बता रही हैं साक्षरता दर या शिक्षा दर, जी। ये 2005 से इससे ज्यादा था क्या? 2005 ठीक है। के स्थिति से बिहार के लोगों ने आपको चुना, किस लिए चुना कि पहले जो भी था उसको बदले की आप वादे लेकर आए थे, खरा तो कर रहा हूँ प्रिया जी। आप वादे लेकर आए थे, उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया? आज बिहार की जो स्थिति है उस वनस्पति स्थिति से तो बहुत सारी अच्छी है। आज कई तरह के उद्योग धंधे कुटीर उद्योग के माध्यम से जा रहा है। आज दरभंगा क्षेत्र का, मधुबनी का मिथिला पेंटिंग जो है आज विश्व में धूम मचा रहा है। आज मखाना जो है नए भारत, ठीक है, चल रहा है, तो ठीक आप है। इसको भी तो देखिएगा ना कि हम कैसे विकास के दर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, भाजपा सरकार नए भारत का वादा करती है, नए भारत का सपना दिखा रही है, नीतीश कुमार नए बिहार का सपना दिखाने की बात करती है, लेकिन नया बिहार तो नहीं दिखा है। और ये किसी क्यों पार्टी नहीं की नया तरफ से नहीं है, बिहार? बिहार के लोग कह रहे हैं, युवा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है उनको। जिन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया है ना, 15 साल में सिर्फ 8 लाख नौकरियां। आज आप बताइए ना कि बिहार के किस गांव तक बिजली नहीं पहुंची हुई है? कोई एक ऐसा गांव 15 साल जहां में पर 8 बिजली लाख नहीं नौकरियां, मिली है? 5 साल में आपने 1 करोड़ नौकरी देने का दावा कर दिया। 15 साल में जब 8 लाख मिली तो 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां कहां से दे पाएंगे? नौकरी का मतलब कोई सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। हम उद्योग धंधे के माध्यम से जो यहाँ कंपनियां ला रहे हैं उसमें बिहार के लोग ही न काम करेंगे। कई लोगों के साथ हमारा एमओयू हुआ है, उन लोगों को राज्य सरकार इसी शर्त पर जमीन दे रही है कि उनके यहाँ बिहार के लड़के काम करेंगे। हमारे बिहार के युवा जो बाहर जा रहे हैं वो यहीं पर बिहार में काम करेंगे और कई जगह इस चीज को कर रहे हैं। अब विकास तो बिहार की जनता ने देखेगी प्रिया जी। बिहार की जनता सवाल उठा रही है मनोज जी, बिहार की जनता सवाल कर रही है। नहीं उठा रही है। कौन है वो लोग? आज तक नहीं सवाल उठाई है। कितना इन लोगों ने किया है, जनता नहीं सवाल उठा रही है। कौन है वो लोग? अधिकार यात्रा, कभी बिहार अधिकार, बिहार को ये अधिकार दिलाएंगे क्या? जब बिहार में इनकी सरकार थी तो सारा अधिकार अपने घर में ले लिए थे। मुख्यमंत्री ले लिए, मुख्यमंत्री ले लिए, सब कुछ ले लिए। बात रखना चाह रहे मनोज जी, आती हूँ आपके पास। ठीक है शैलेश जी, ठीक है मनोज जी। शैलेश जी, अभी तक ये नहीं बताया कि विशेष राज्य का दर्जा कब ये दिला रहे हैं डबल इंजन की सरकार में। दूसरी बात, मनोज जी अपने कार्यकाल की बात कभी नहीं करते कि हाँ हमने ये विकास किया 20 सालों में, हमने वो विकास किया। 20 साल से जो पहले की राजनीति थी खाली मनोज जी उसकी बात करते हैं। अरे बिहार में लालू यादव ने गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने आवाज प्रदान करने के काम किए। अब उनको लूट की सरकार ये कहते हैं। इनको दरअसल इन लोगों को पछता नहीं है कि गरीब आदमी
पिछड़ा आदमी, दलित आदमी की आवाज बनकर के जो उभरे हैं लालू यादव, वो दलित को आवाज प्रदान नहीं करे। सामंतवादी प्रथा के लोग हैं ये, और वो सामंतवादी प्रथा के जनक हैं ये लोग, और सामंतवादी प्रथा ही चाहते हैं। तो गरीब दलित को किस तरह से सताया जाए, बस सिर्फ और सिर्फ यही बात करेंगे। तो ये बात नहीं रख रहे हैं कि 20 सालों में इन्होंने कितना रोजगार दिया, 20 सालों में कितना विकास किया, इसकी बात कभी नहीं की है इन्होंने। ठीक है, लेकिन इसी के साथ ही देखिए तमाम सवाल उठ रहे हैं। ठीक है शैलेश जी, एक ट्वीट भी सामने आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी कह रही है तेजस्वी का हाल 9 दिन चले 2.5 कोस वाला हो गया है। देखिए भाजपा कितनी भी बात कर ले, जुमलेबाज लोग हैं, जुमलेबाज। 20 साल में कितना विकास किया, 11 साल में 10 से डबल इंजन क्या विकास किया। तेजस्वी यादव ने जब तक मुख्यमंत्री रहा है 11 महीने में उन्होंने करके दिखाया है। और 5 लाख रोजगार हमारा वादा है कि हर साल 5 लाख रोजगार देंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने जाकर के 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा था, क्या उन्होंने पूरा किया? उन्होंने 11 साल के रोजगार नहीं दिया है, बेरोजगारी को बढ़ाया है उन्होंने। तो इस पर जवाब नहीं देंगे वो, इसकी देंगे कि हाँ हम रोजगार, क्या मुद्दे की राजनीति करें? बिहार में ना रोजगार की बात करेंगे, देश में ना रोजगार की बात करेंगे। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जनता को बरगलाने की काम करते हैं। कभी भी रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनकी राजनीति ये करना नहीं जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जनता को बरगलाते हैं। क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा नीतीश जी अगर दोबारा जीत करके आते हैं तो? 11 सालों में तो नहीं मिला। ठीक है, ठीक है शैलेश जी, लेकिन देखिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सोशल मीडिया पर अगर आप खोल लेंगे ट्वीट्स पर ट्वीट्स कर रही है, ठेंगा दिखाया है ये कह रही है। देखिए शब्दों की राजनीति खेलने वाले लोग हैं। नीतीश जी को भी नहीं हमने तेजस्वी को ठेंगा, तेजस्वी यादव ने हमें ठेंगा दिखाया है। फर्स्ट है हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव आगे भी लड़ते रहेंगे। इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है, एक दूसरे को ठेंगा दिखाने का काम एनडीए गठबंधन करती है बस, और वही तो। ठीक है, ठीक है सुजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 सुजीत जी, ट्वीट सामने आया है बीजेपी का, और एक बार पढ़ के सुना देती हुई वो ट्वीट क्या है। वो लिख रहे हैं कि तेजस्वी का हाल 9 दिनों चले 2.5 कोस वाला हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक यात्रा में राहुल गांधी के पिछलग्गू लटकन बनकर घूम रहे थे, यहां तक कि राहुल की थार के ड्राइवर तक बन गए थे तेजस्वी यादव। ये ट्वीट किया है। आगे ये लिखते हैं कि उम्मीद है कि काश राहुल गांधी जाते जाते लालू के फिसड्डी लाल को अपने गठबंधन से सीएम चेहरा घोषित करते। और साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी को अपना नेता नहीं माना है। और जब रैली हो रही थी वोटर अधिकार यात्रा वाली, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ड्राइवर बने थे तेजस्वी। और अब कांग्रेस ने ठेंगा दिखाने का काम किया है तेजस्वी यादव को। इतना नीच मानसिकता है भाजपा वालों के पास। तो ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे देश के अन्य राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं। आप कुछ दिन पहले का एक वीडियो देखे होंगे मैम, इनकी का ही वीडियो था कि मोदी जी ऊपर गाड़ी पर चढ़े हुए थे और योगी आदित्यनाथ पीछे पीछे चल रहे थे। तो इसका मतलब वो पिछलग्गू है क्या? अरे कुछ तो शर्म करो। कहा जा रहा है ना सुजीत जी, सुनिए सुजीत जी, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब इतने परेशान हो चुके हैं, और इसीलिए उन्होंने अलग अपनी यात्रा निकाली है, यानी कि साथ छोड़ दिया है राहुल गांधी का। बिहार में फ्रस्ट्रेट तो भाजपा जदयू वाले लोग हुए हैं। आप देखिए ना, जमुई में एक मंच पर 2 नेता तरह फैटा-फैटी हो गए। इससे बड़ा फ्रस्ट्रेट का चिन्हासी क्या देंगे? एक मदारी आया पूर्णिया में और अजब गजब बोल के चल गया। बिहार के लोगों के भलाई की तो बात करो यार। तुम बोला पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, दिया क्या? तुम बोला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, दिया क्या? तुम आरा में बोला कि इतना करोड़ देंगे, दिया क्या? बिहार के नौजवानों की बात किया था? बिहार के छात्रों की बात किया था? बिहार के किसानों की बात किया था? बिहार में बाढ़ से लोग पड़ रहे हैं उसका बात किया था? बिहार में गरीब
हॉस्पिटल में मर रहा है, उसका बात किया क्या? ठीक है मनोज जी, ठीक है ठीक है, चोरी हो जाता है, उसका बात किया क्या? अरे भाजपा वाले के पास मैन कोई मुद्दा ही नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लोकप्रियता को देखते हुए लोग ठीक है सुजीत जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी गरीब की बात कर रहे हैं, नौजवान किसान की बात कर रहे हैं, सब भाई की बात कर रहे हैं। इन लोग के पास कोई मुद्दा है? जब आएंगे देश के मदारी प्रधानमंत्री को कहेंगे लालू यादव के राज में जंगल राज था। लालू प्रसाद यादव जी जंगल राज के प्रतीक थे। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। जिस समय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के कमान संभाला, उससे पीछे 1990 से पीछे देखे लोग कि क्या था बिहार का स्थिति, और 1990 के बाद देखो बिहार का क्या स्थिति था। ये लोग जो मनोज जी बोल रहे हैं, इनको तो शर्म आना चाहिए कि क्या था, इनको बताना चाहिए 1990 से पहले बिहार क्या था। ठीक है बोलेंगे ये लोग। मनोज जी, आज बिहार में अपराध का ग्राफ तो बढ़ रहा है, बिहार में नौकरियां हैं नहीं, साक्षरता दर इतनी कम है, गरीबी इतनी ज्यादा है, क्या लगता है बिहार की जनता भरोसा कर पाएगी आप पर? जवाब दीजिए। बिहार की जनता पूरी तरह से भरोसा कर रही है बिहार पर। क्राइम अगर हो रहा है तो कोई क्राइम ऐसा नहीं है कि जो कोई सरकार की ओर से प्रायोजित क्राइम है। जो इनके शासन काल में होते थे, मुख्यमंत्री आवास से क्राइम का डील होता था। इनके जो रहते थे रंगा बिल्ला, वो सारे जगह किडनैपिंग करवाते थे। आज के डेट में कोई भी क्राइम हो रहा है तो उस क्राइम का लेंस दूसरा है। किसी ने किसी का पैसा रख लिया हो, किसी ने किसी का जमीन कब्जा कर लिया हो, कोई प्रेम का प्रसंग हो, कोई आम लोगों का साथ कोई क्राइम नहीं हो रहा है। हर घटना के पीछे ऐसे ही कारण आते हैं। लेकिन इनके समय में ये तय था कि 7 बजे के बाद कोई दुकान खुली रहती थी तो दुकान को लूट लिया जाता। ठीक है सुजीत जी, कोई सवाल रखना चाह रहे हैं की अपना? बात ये क्या करेंगे जब इनके शासन काल में। ठीक है मनोज जी, सुजीत जी का सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है मनोज जी, मनोज जी सवाल सुनिए पहले। पटना के सबसे बड़ा व्यवसायी थे गोपाल शंकर जी, उनका हत्या कैसे हुआ बताएंगे गोपाल जी? जवाब दीजिए। बिहार के विभिन्न जगहों में बड़े बड़े नेताओं की हत्या हो जा रही है, कैसे हो रहा है? बड़े बड़े बिल्डर की हत्या हो जा रही है, कैसे हो रहा है? हमारा बिहार की राजधानी पटना के फतेहगढ़ है, रंजीत यादव जी की हत्या हो गई, नीलेश मुखिया जी की हत्या हो गई, मेरे बगल में एक बालू कारोबारी थे उनकी हत्या हो गई। कैसे बताइएगा आप? है जवाब आपके पास? ठीक है मनोज जी जवाब दे दीजिए, फिर शैलेश जी इन्होंने क्या पूछा ये हम नहीं सुन पा रहे हैं। आप कोई बात बता नहीं, दीजिए, अब आपको जवाब दे देते हैं। ये लोग कोई जवाब के लायक थोड़े हैं। ठीक है सुजीत जी सवाल दोहरा दीजिए अपना। हम इनसे पूछना आवाज ही नहीं आ। ठीक है कोई बात नहीं मनोज जी, बता दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं मनोज जी। सुजीत जी सवाल दोहरा दीजिए। बिहार के सबसे बड़े व्यापारी गोपाल खेमका जी की हत्या क्यों हुई इनके सरकार में? इनसे पूछिए। जब अगर ये बात से चर्चा कर रहे हैं, हमारे पटना के बगल में रंजीत यादव जी की हत्या क्यों हुई, नीलेश मुखिया जी की हत्या क्यों हुई, एगो व्यवसायी की हत्या क्यों हुई? एक भी ऐसा दिन नहीं है मैम जो बिहार में करीब 10 से ज्यादा मर्डर नहीं होता हो। सुजीत जी देखिए, इस पर वो जवाब दे रहे हैं, इस पर वो ये कह रहे हैं कि ये कोई सरकार तो नहीं करवाती है इस तरीके के, अगर अपराध हो रहे हैं तो प्रशासन वहां का कार्रवाई करता है। ग्राफ बढ़ रहे बढ़ने दीजिए, कार्रवाई भी तो हो रही है, आप इस पर भी तो ध्यान दीजिए। साफ तौर पर कह रहे हैं। जी बोलिए बोलिए मनोज जी बोलिए। ये उल्लेख करें कि जिसके अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हो, वही एक भी घटना का वही उल्लेख उनको मैं बता रही करें हूँ। जिसके अपराधी न गिरफ्तार हुए हो। कोई 5 अपराध हुआ, बड़ी बात नहीं, कार्रवाई हुई, इस पर ध्यान दीजिए। इनको ये पता नहीं है क्या कि लालू जी के राज में कार्रवाई नहीं होता था? लालू जी के राज में कार्रवाई नहीं होता था, अपराधी नहीं धराते थे। लालू जी के अपराध मुक्त बिहार का फिर नारा मत दीजिएगा मनोज लाल जी। अपराध मुक्त का नारा, अपराध मुक्त मत बताइएगा बिहार वासियों को। सकता है जो आदमी देता है वो समझिए कि जनता के साथ विश्वासघात कर रहा है। हाँ। अपराध मुक्त क्या होगा? अपराध मुक्त आज तक कभी हुआ है क्या? हाँ। यहाँ राज्य शासन काल में भी अपराध मुक्त नहीं हुआ है तो हम आवाज नहीं उठाइए श्रीमान, आवाज नहीं उठाइए। जब ऐसा नहीं हो सकता है लगाम तो लगाएंगे ना लालू जी मनोज लाल जी।
नहीं है क्या? लालू जी को- अगर इजाफा हो रहा है लालू तो जी को उसका रात को ग्राफ जंगल डाउन राज करने करेगी वाले आपकी कौन होते सरकार हैं? में कि नहीं जब होगा? आपके घर में घटना हो रहा है तो आप राजा हरिश्चंद्र हो गया, उस राज में जंगल आता। शासन काल को देख लीजिए, हमारा 20 वर्षों का शासन। यानी कि ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है मनोज लाल जी, आपके कहने का मतलब क्या है? मनोज लाल जी, आपके कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई इस तरीके का बयान दे रहा है, अगर लोगों को विश्वास दिला रहा है कि अपराध मुक्त हो जाएगा, अब देखिए अपराध मुक्त नहीं होगा, अगर अपराध बढ़ेगा तो हम कार्रवाई कर देंगे। किसी की हत्या हो रही है होने दो, किसी के साथ सरेआम लूटपाट हो रही है होने दो, किसी के बच्ची के साथ इस तरीके से गलत काम हो रहे होने दो, दुष्कर्म हो रहे होने दो, में बंद ना। कार्रवाई हो जाएगी, बात खत्म। मनोज तो लाल मैं जी, वही तो कह रहा हूँ ना कि कोई भी अपराध घटेगा उसका राजनीतिक नहीं रहेगा, कोई राजनेता का उसके साथ संबंध नहीं रहेगा। अगर राजनेता का संबंध रहेगा, किसी भी दल का हो, वो जेल के सकीचों के अंदर होगा। मनोज कोई जी, पांच लेकिन अपराध को घटना रोकने का बता काम दे। किसका होता है? अपराध को रोकने का काम नहीं है क्या सरकार का? आप एकदम कार्रवाई करें वो बात अपराध अलग है, आप तो रोकिए भी रुका तो। हुआ है। दिन दहाड़े किसी की देखिए, हत्या हो जा रही है, दिन अपराध दहाड़े रुका किसी हुआ के साथ लूट हो जा आज रही है। अपराध रुका हुआ है, तभी लोग 12 बजे रात में भी चले जाते हैं। हमारी बहन बेटी कहीं से आती दिन दहाड़े है, अस्पताल चली जाती में, है। मनोज जी, कुछ ही दिन पहले की ये घटना है, कैसे बिहार में दिन दहाड़े अस्पताल के अंदर गोलीबारी हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। भूल गए आप कह रहे रात के 12 बजे बच्चियां सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है? जिसकी हत्या हुई वो कोई वो कोई साधु था क्या? उसने भी कई लोगों की हत्या की थी और उसके हत्या के फिराक में थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर न लाके पटक दिया सारे अपराधी को। सारे अपराधी को 24 घंटे के लाकर यहाँ पर पटक दिया, जेल के सकीचों में बंद कर दिया। और जरा इनसे पूछ लीजिए, इनके शासन काल में डीएसपी सतपाल सिंह की हत्या हुई थी, विधायक अशोक सिंह की हत्या हुई थी। कितने दिनों में अपराधी गिरफ्तार हुए थे? मनोज जी, कार्रवाई पर सवाल नहीं हो रहा है। आप कार्रवाई कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ होगी, लेकिन ग्राफ उसका घटेगा कि नहीं घटेगा? इसी तरह लगातार इजाफा होता जाएगा क्या? दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है बिहार में, एक नहीं दो नहीं, रोज रोज 10-10 घटनाएं देखने को मिल रही है। कोई सुनियोजित हत्या नहीं हो रही है कि आम आदमी जा रहा है उसको किसी ने मार दिया हो। अब किसी के भाई ने अपने भाई को घर में मार दिया, उसको हम क्या कर सकते हैं? लेकिन उसके बाद भी तो हमने उसको गिरफ्तार किया, उसको छोड़ा क्या? 5 लोगों के आपसी रंजिश में काट दिया तो हमने छोड़ा क्या? 24 से 48 घंटे के भीतर सारे अपराधी जेल के अंदर हैं। क्या बात करते हैं? कानून अपना काम करता है, हम लोग करते हैं। कोई सरकारी मंत्री और हमारे विधायक इसमें नहीं पढ़ सकते हैं, ये हमारा है। और कोई भी अपराध हो, अपराधी को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकतवर क्यों नहीं। शैलेश जी, क्या जवाब देंगे इस पर? मैं सुन रहा था उनकी बात, जी, रेडियो प्रवक्ता की बात। रेडियो प्रवक्ता की बातों से ना आप संतुष्ट है ना जनता संतुष्ट है। वे बात गिना रहे हैं कि अपराधी को पकड़ रहे हैं। अरे अपराधी का रोकथाम होता है, अपराध का रोकथाम होता है। अपराध होगा तो अपराधी पकड़े ही जाएंगे। आज कितने प्रतिशत केस का सोल्यूशन निकल रहा है बिहार में? 30% का भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है बिहार में, जो रेशियो है। तो अपराधी अस्पताल में गोली मार दिए जा रहे हैं, सोने की दुकान लूटी जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। वे कैसी बात करते हैं और मुद्दापूर्ण बात रखते हैं कि हम अपराधी को पकड़ रहे हैं। अरे 10 अपराध होगा तो उसमें 2 अपराध के अपराधी पकड़े जाएंगे, मगर आप तो अपराध रोक ही नहीं पा रहे हैं। एक 3 दिन में 55 हत्याएं हो जाती है पटना और पटना के आसपास में। शैलेश जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि अपराध को रोका नहीं जा सकता है, तो जंगल राज अपराध को रोका नहीं जा सकता है, कार्रवाई हम कर देंगे, लेकिन ये मत सोचिए कि अपराध रुक जाएंगे। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है कि हम अपराधियों पर कार्रवाई कर देंगे मगर अपराध नहीं रुक सकता है। बोल सकते हैं मनोज जी, देखिए, बेजोरता की बात कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, राजद का नेता था, ये बिहार बोल सकते हैं की ये। जनता की सुरक्षा है, सरकार सुरक्षित नहीं रख सकती क्या? दिन दहाड़े लूट हो रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, और एक दिन में इतनी हत्याएं, वो भी दिन दहाड़े।
राजनीति मुद्दा मत बनाइए इसे, अब जिम्मेदारी को समझिए। हत्या हो या कोई इजाफा हो रहा है तो घटाने का काम सरकार का है, विपक्षी दलों का नहीं, और ना ही वहाँ के लोगों का है। आपको वोट देकर बनाया गया है, गद्दी पे बैठाया है। जिम्मेदारी समझिए अपनी। कि कुछ दिनों तक अपराध की घटनाएं घटी थी, मैं कहाँ स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन कोई अपराधी नहीं बचे हैं। कांग्रेस वाले को तो शर्म भी नहीं लगता है कि इनके विधायक हेमंत साई के किसने हत्या की। ठीक है मनोज जी, सुजीत जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है सुजीत जी, जवाब दीजिए। बिहार में आज बेटियां रात के 12 बजे आराम से जा सकती हैं, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई क्राइम नहीं है। जवाब दीजिए सुजीत जी। इसको तो बोलने से पहले शर्म आना चाहिए कि बिहार में बेटियां, अब पटना कुछ छोड़ दीजिए, पटना से बाहर बिहार में 37 जिला है और 8 बजे के बाद आज भी बिहार में कोई बेटियां निकलेगी? निकलती है क्या? अब क्यों निकलेगी भाई? क्या मुद्दा है आपके पास? बेटियां बिहार की पागल है क्या कि मतलब 12 बजे रात को निकलेगी? क्यों निकलेगी? एक AK-47 वाला बात भुला गए क्या? आपकी के पार्टी में अनंत सिंह जी भूल गए? कहते हैं कि सब पे कार्रवाई करते हैं और भाजपा जदयू में जाएगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा और राजद में जाएगा वो अपराधी हो जाएगा। भाजपा जदयू में जाएगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। आप 10 से 15 साल से रखे हुए थे राजवल्लभ यादव जी को जेल में, बलात्कार के आरोपी थे, और जब जदयू या भाजपा में गए तो जेल से बाहर आ गए। AK-47 मामले में अनंत सिंह जी बाहर आ गए। अरे लोग एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। दानापुर के माननीय विधायक ऋतुलाल यादव जी को बात ले लीजिए, बिहार में और कोई अपराधी नहीं है, उनको जेल में कूद के रखा गया, जबरदस्ती कार्रवाई पर कार्रवाई किया जा रहा है। क्यों? आपके पार्टी में पप्पू पांडे कोई राजा हरिश्चंद्र है क्या? अनंत सिंह राजा हरिश्चंद्र है? आपके घटक दल में सुरजभान सिंह राजा हरिश्चंद्र है? आपके घटक दल में सुनील पांडे राजा हरिश्चंद्र है? मनोज लाल, ठीक है मनोज जी। तेजस्वी यादव यात्रा जो निकाल रहे उसमें देखा जा रहा है कि भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जब लोगों की समस्याएं सुनने के लिए तेजस्वी यादव निकले थे सड़कों पर, तब भी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी समस्याओं को बताया, तेजस्वी यादव के सामने अपनी बात रखी, चाहे वो युवा हो चाहे वो महिलाएं हो बिहार की। ये समर्थन मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है तेजस्वी यादव को। क्या लगता है चुनाव में ऐसा ना हो जाए कि टेंशन और बढ़ा दे एनडीए की? देखिए प्रिया जी, आप सही बोल रही हैं। मैंने पूर्व में भी कहा कि मदारी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती है, तो भीड़ जुट रही है। अब पूरे भीड़ जुटी थी, उसके बाद 4 को उपचुनाव हुआ था, 300 इनका जीता हुआ सीट था, वह इनके जनता ने उसको वापस कर दिया। तो इसीलिए आप कह रहे हैं ना, भीड़ से आकलन नहीं होता है। भीड़ तो हर की सभा में आती थी, एक से एक लोग थे, फिल्म स्टार को लाते थे और चुनाव हार के घर में बैठ जाते। जनता इस चीज को नहीं देखती है। और हमने कहा अगर हमारा विकास का कार्य जनता के समझ नहीं हुआ होगा, जनता अगर हमसे खुश नहीं होगी तो हमको विपक्ष में बैठा देगी, हमको कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम जनता के हित में कार्य किए हैं। 2005 से ही ये लोग इसी तरह बोलते चले आ रहे हैं और जनता इनको वापस करते रह रही है। इसलिए हमें इस बार भी विश्वास है कि जनता हमारे विकास के कार्य से प्रभावित होगी और हमको चुनेगी। भीड़ जुटा लें, अधिकार यात्रा कर ले, पहले अपना अधिकार तो ये वापस करे जो बिहार को लूट के इन लोगों ने किया है, जो इन्होंने नौकरी दी है जमीन। ठीक है मनोज जी, उस जमीन को सुजीत जी अपना जवाब देना चाह रहे हैं, सुजीत जी का जवाब ले लेते हैं। ठीक है मनोज जी, ठीक है सुजीत जी जवाब दे दीजिए। जी बोलिए सुजीत जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो भीड़ है वो ओरिजिनल भीड़ है, वो पैसा तो बुलाया हुआ भीड़ नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूलों को बंद करके मास्टर को लगाया गया भीड़ नहीं है, आशा कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, आंगनबाड़ी सहायिका का भीड़ नहीं है। आपको पता होना चाहिए मनोज जी, जो देश के प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो 2-3 जिला का सब सरकारी संस्था बंद कर देते हैं और उसको वहाँ पे बोलते हैं भीड़ जुटाने के लिए, और लोगों को 500, 300, 1,000, 2,000 करके भीड़ लाते हैं। वो भीड़ नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भीड़ ऐसा जुड़ाव है लोगों का हक का जो बात करते हैं उससे निष्पक्ष
भाव से लोग आते हैं यहाँ, निस्वार्थ भारत का वीर है, निस्वार्थ लोगों का वीर है, बिहार से भविष्य चमकाने का वीर है, बिहार में 60 नौजवान किसान मजदूर लोगों का ये वीर है। आपके जैसा पैसा पर देकर बुलाया गया भेद नहीं है मनोज जी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, एक पत्रकार को मारा जाता है तो उसके हक के लिए हम लोग थाना पे चढ़ जाते हैं। आपके साथ ऐसा है? आपके पार्टी में कोई है जो गरीब का बात करेगा? आप कहते हैं ठीक है सुजीत जी। जी ठीक है, शैलेश जी से भी जवाब लेते हैं। शैलेश जी, जिस तरीके से अपनी यात्रा अलग तरीके से निकालते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया, राहुल गांधी को शामिल नहीं किया, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा में साफ तौर पर देखा गया कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे थे। बड़ा सवाल उठाया जा रहा है इस यात्रा को लेकर कि क्या कोई महागठबंधन के अंदर कोई भीतर की कलह नजर आ रही है? देखिए, महागठबंधन के अंदर किसी भी तरह का कोई कलह नहीं है, और ये बहुत ही अच्छी बात रही कि तेजस्वी यादव उन क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं जी, जिन क्षेत्रों में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी नहीं गए थे। बिल्कुल। उन क्षेत्रों में जहां आरजेडी का जनाधार है जी। और आरजेडी का कैंडिडेट वहां पर उतरेगा, उन क्षेत्रों में अकेले तेजस्वी यादव निकले ठीक है। हैं कि उन क्षेत्रों के वोटरों का जो भी अधिकार है उनको एकजुट करना है, उनका अधिकार बताना है। ठीक है, और उन शैलेश जी। बूथ तक पहुंचाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं तेजस्वी ठीक है यादव। शैलेश जी, तो ये ठीक है शैलेश जी, मेरा सवाल ये भी एक आपसे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट्स कर रही है और ये कह रही है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान जिस तरीके से थार में नजर आ रहे थे, एक तस्वीर भी सामने देखने को मिली हमें, कहा जा रहा था कि अगर बात करें राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को अपना ड्राइवर बना दिया, और अब देखिए जिस तरीके से उनको अलग कर दिया। क्या कुछ कहेंगे इस पर, जवाब कैसे देंगे इस पर? ऐसा है जी जी, कि अर्जुन के रथ की सवारी भगवान कृष्ण ने की थी, तो ड्राइवर बनाने वाली बात ही नहीं है। वो तो चालक जो बने हैं वो भगवान कृष्ण के समान है, और जी। अर्जुन महाभारत जीतेगा। कांग्रेस ने राहुल तेजस्वी गांधी को इस ठेंगा महाभारत को दिखाया है, जीत इस बात में दर्ज कितना कराएंगे, दम है? इंडिया गठबंधन को जीत दर्ज कराएंगे। शैलेश जी, कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को ठेंगा दिखा दिया, इस बात में कितना दम है? क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए अब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के पास 20 सालों के शासन में कुछ बताने के लिए है नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है कार्यों को जो वो बता पाए, जनता के पास लेके जा पाए। तो उनके पास अब कुछ बात ही नहीं है। तो इसी तरह का वो बात करेंगे कि चालक बना दिया, ड्राइवर बना दिया, माँ के शब्दों को गाली में परिवर्तित करेंगे। उनके पास जनता के पास में जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तो इसी तरह की बातों को कभी शब्दों की राजनीति करेंगे, कभी ड्राइवर की बात करेंगे, कभी किसी, अरे सारथी थे और सारथी है, और अर्जुन के रथ को चलाने वाले भगवान कृष्ण है तेजस्वी यादव, और वो निकलेंगे, उन्हीं के वंशज है। और राहुल गांधी अर्जुन की तरह पूरे महाभारत को जीतेंगे। बिहार का पूरा चुनावी जो समीकरण है उसको पलट के रख देंगे और वो दिखेगा, बिल्कुल चुनाव परिणाम में वो देखने को मिलेगा। जी ठीक है, प्राइम डिबेट को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेडीयू से हमारे साथ मनोज लाल दास जी और आरजेडी से सुजीत यादव जी हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ शैलेश सिंह जी जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकारी यात्रा निकाली, और उसके बाद देखिए तमाम तरह के सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि राहुल गांधी ने किनारा करते हुए नजर आए हैं। ठेंगा दिखाने का काम यहां पर कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को कर दिया, क्योंकि इस यात्रा में कहीं पर भी किसी दल का नाम नहीं। और बड़ी बात यह कि राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी को तो साथ लेकर आए, लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी नजर नहीं आए हैं, कोई भी दल नहीं निकल कर आया। इसके लिए देखिए तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव इस यात्रा के माध्यम से देखिए एक बड़े मुद्दे लेकर आए हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, या फिर गरीबी का मुद्दा हो। तमाम मुद्दे लेकर निकल चुके हैं तेजस्वी यादव, और देखने वाली बात होगी कि कितना फायदा आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।